अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आलमी यौम अर्ज़ है, यानी ग्लोबल अर्थ डे। आज के दिन जहां भर के तमाम मुल्कों में समाजी अंजुमनें, माहौलियाती अंजुमनें और फ़र्दन इनफरादी सतह पर भी जो माहौलियात के तई हसासियत रखने वाले इंसान हैं, वो आज के दिन अपने अहल खाना में, अपने मोहल्ले के लोगों में, अपने बस्ती और अपने शहर और गाँव के लोगों में माहौलियाती आलूदगी को कम करने के तई अपना पैगाम देते हैं और इनफरादी कोशिशें करते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे यानी आलमी यौम अर्ज़, ये अमेरिका के एक सेनेटर हैं गेलॉर्ड नेल्सन, उनकी तहरीक पर यह दिन शुरू किया गया था 1970 में, और उसके बाद तमाम रोए ज़मीन का माहौलियात बचाने के लिए ये तहरीक जो है तमाम जहां भर के करीब 190 मुल्कों में जो है राइज हो गई। और आज यौम अर्ज़ के मौके पर मैं अपनी तरफ से और खानकाए हैदरी की तरफ से तमाम वाबस्तगान को ये गुजारिश करता हूँ कि ज़मीन से रिलेटेड जो भी अंसर है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सॉइल या खुद मिट्टी हो, इसकी कंजर्वेशन, इसके प्रिजर्वेशन के लिए, या चाहे हमारा क्लाइमेट हो, हमारा माहौल हो। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में जो है टेम्परेचर राइज कितना हो गया है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स जो है रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं और सतह आब जो है आलम की बढ़ रही है। मबादा के ज़मीन के बहुत सारे हिस्से ज़ेर आब आ जाए, या मबादा के उन इलाकों में जिनकी जीस्त का जो जीस्त की जो बुनियादी है वो ग्लेशियर लेक्स पर है, तो ये ग्लेशियर्स फास्ट जो है रिसीड हो रहे हैं और इसकी वजह से भूखमरी और ड्रॉट और कहसाली और फैमिन की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए जो भी ये लोग एहसास रखते हैं कि ये प्लैनेट अर्थ, ये ज़मीन हम सब का एक मुश्तरका मस्कन है, उनको चाहिए कि ज़मीन में माहौलियात के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको बचाने के लिए अपना फरीज़ा अंजाम दे। वो ये ऐसे हो सकता है कि हम अपने आबी ज़खायर को साफ रखें, वो ऐसे हो सकता है कि हम हवा की आलूदगी को कम से कम मिनिमाइज करने में अपना रोल अदा करें और उन कंबस्टेबल्स को कम से कम जलाने की कोशिश करें और बगैर ज़रूरत जो है न जलाएं, जिनसे हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का निकास होता है। और इसी तरीके से हवा की आलूदगी को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। और हाल ही में जो खानकाए हैदरी का हमारा गो ग्रीन इनिशिएटिव था, वो उसी की जानिब एक कदम था। लेकिन मैं अजीज़ों से ये गुजारिश करता हूँ कि वहीं पर नहीं रुकना है, आपको अपनी ज़ाती इखलाकी जिम्मेदारी समझकर अभी भी बहुत सारे पौधे और पेड़ लगाने चाहिए। इसी तरीके से खानकाए हैदरी की जानिब से हमारी क्लीनलीनेस ड्राइव्स होती है, वो जारी रखी जाए ताकि हमारा माहौल जो है साफ हो। और सबसे बड़ी बात जो है वो सॉइल कंजर्वेशन की है और सॉइल पोल्यूशन को बचाने की है। मतलब ये कि आप देखेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो है, हम दुकानदारों से बस एक अपने जो है मामूली सहूलियत के लिए प्लास्टिक की थैली ले लेते हैं और उसमें जो है चीज़ें ले लेते हैं, फिर ये प्लास्टिक जो है एक बार यूज़ करके फेंका जाता है। इससे हमारे नदी नाले चौक होते हैं, इससे हमारा पानी आलूदा होता है। ये प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉलीथीन जो है हमारे खेत खलियानों में चले जाते हैं और हमारी ज़मीन के साथ मिल जाते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की पैदावारी सलाहियत भी कम होती है। मैं अपने तमाम अजीज़ों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, मजबूरी के अलावा पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और अपने साथ कोई ऐसा कपड़े का ठेला वगैरह ले जाएं जिसमें आप बाजार से सौदा सलब खरीद सकते हैं। अगर हम सब अपने तई सिंगल यूज़ पॉलीथीन और प्लास्टिक का यूज़ कम करें तो ये हमारी एक हसासियत होगी माहौल को बचाने के लिए। आज वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर मैं तमाम अजीज़ों से गुजारिश करूँगा कि अनकरीब हम खानकाए हैदरी के बैनर के तले इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे
اور اس کے جوڈیشس یوز پر جو ہے زور دیں گے. جب یہ مہم انشاءاللہ آغاز ہوگی تو تمام وابستگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے مقدور پر اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں. آج ورلڈ ارتھ ڈے کے موقع پر ہم سب یہ عہد کریں کہ جتنا ہم سے بن سکے ہم اپنے ہوا کو، ہم اپنے پانی کو اور ہم اپنی مٹی کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. اپنے جنگلات سے لگاؤ رکھیں، پیار رکھیں، کیونکہ یہ زمین کے پھیپھڑوں کی مانند ہے جس سے ہمارا ہوا اور ہمارا ماحول صاف رہتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.